दोस्तों, ट्रम्प क्या आप सच में पागल हो गए हैं? क्या उनकी दिमागी हालत सच में खराब हो चुकी है? ट्रम्प ने अपने देश अमेरिका में सभी जनता को दिलासा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प यह जनता से वादा करते हुए दिख रहे हैं कि अब वो ईरान को हरा चुके हैं और अमेरिका इस युद्ध में जीत गया है। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see epic. ट्रम्प का यह दावा करते ही उन्हें फिर से रोना पड़ गया, क्योंकि जिस समय ट्रम्प ऐसी बकवास झूठ अपनी जनता में फैला रहे थे, ठीक उसी के कुछ देर बाद ही ईरान ने एक बड़ा धमाका कर दिया। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पता नहीं इतना पागल और घटिया इंसान अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है इस कुत्ते ने, इसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। इसी पर एक और लिखता है, हमारे वाले का खास है ना, इसलिए बोल देता है कुछ भी, सीरियस मत लो। ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों को बराबर बजा रहा है। ईरान ने पहले ही कह दिया था हम मिट जाएंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका को ऐसा युद्ध दिखाएंगे जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा, और वो उन्होंने करके दिखाया। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने अपने ऑयल टैंकरों के ऑपरेटरों को सलाह दी और झूठ बोला था कि तुम ईरान और उसकी धमकियों का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिना परवाह किए तुम हॉर्मुज से ऑयल पार करो, ईरान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ट्रम्प की इस बात में आकर ऑयल टैंकर का ऑपरेटर हॉर्मुज से पार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर फारस की खाड़ी तक पहुंचता है, ईरान उस टैंकर पर हमला कर देता है और उस ऑयल टैंकर के साथ साथ उसमें सवार सभी लोगों को उड़ा देता है। इस पर लोगों ने ट्रम्प को निशाना बनाते हुए लिखा, कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जब नेता बिना हालात समझे ऐसी सलाह देते हैं तो जोखिम दूसरों को उठाना पड़ता है। लगता है डोनाल्ड ट्रम्प ने बयान तो दे दिया, मगर ये नहीं सोचा कि जमीन पर हालात कितने संवेदनशील हैं। ऐसी जल्दबाजी का खामियाजा अक्सर जहाजों के क्रू, कारोबार और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। साथ ही साथ जब अमेरिकन मीडिया वाले भरी पब्लिक के सामने ट्रम्प से ये सवाल करते हैं कि मिलिट्री जांच में ये पता चला है कि ईरान के स्कूल पर हमला ट्रम्प के द्वारा ही कराया गया था, जिसके बाद ट्रम्प की दिमागी हालत खराब हो जाती है और वह ऐसे मीडिया वालों को जवाब देता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। ट्रम्प बोलता है कि कौन सा ईरानी स्कूल, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। As Commander-in-Chief, do you for what? For the strike on the school in Iran. A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. इसको लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुछ भी कहो, लेकिन अमेरिका में प्रेस को आजादी है। सीधे राष्ट्रपति से तीखे सवाल करने से भी नहीं पीछे हटते और ट्रम्प भी उसे बड़े इत्मीनान से सुन रहा है। और एक हमारी प्रेस है जिसने सत्ताधारियों को अपनी आत्मा ही बेच दी है। एक लिखता है, वो झूठ बोले तो बोले, अपने यहाँ कोई मीडिया वाला ऐसा गूदा रखता है जो देश के मुखिया से ऐसा सवाल कर ले। ट्रम्प की ऐसी हरकतों के बाद ईरान का भी एक बड़ा वीडियो जारी हुआ है, जिसमें ईरान के IRGC के कमांडर ने यह धमकी दी है कि अब ईरान 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागने वाली अंडर वाटर मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है। और ऐसी लड़ाई की तकनीक केवल और केवल ईरान और रूस के पास ही है। अब यह युद्ध ईरान तब तक नहीं रोकेगा जब तक अमेरिका का घमंड और इजराइल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। اصلا اون موشک شلیک از زیردریایی که به نه زیردریایی اصلا ما وضعیت خاصی رو داریم. موشک‌های زیرابی که 100 متر در ثانیه سرعت حرکتشون هست. امریکایی‌ها طی 15 سال 20 میلیارد دلار هزینه کردن که به این سرعت از زیر آب دست پیدا کنن نتونستن، ولی روس‌ها دست پیدا کردن، شوروی‌ها دست پیدا کردن. इस पर लोगों ने कहा कि ईरान की छोटी मिसाइल से ही अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो रही है। अब यह मिसाइल पता नहीं ट्रम्प का क्या हाल करेगी। साथ ही ईरान के कमांडर की इस धमकी के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और बड़ा धमाका कर दिया है। ईरान ने इजराइल में 500 किलो का बम फेंककर इजराइल के एक बड़े हिस्से को ही खत्म कर दिया है, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई और चारों तरफ तबाही और बर्बादी दिख रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल की यह हालत अमेरिका की वजह से हुई है, क्योंकि इजराइल अमेरिका पर ही कूदता था। गई थी जहां 9 लोगों की जान गई, 50 लोग इसमें बुरी तरीके से घायल हुए और इसके साथ ही करीब 250 घर यहां पर इससे प्रभावित हुए थे, इससे टूटे थे। अब मेरे पीछे जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वरीन यहां पर ये रहा सबके लिए कि जो गड्ढा सा आप देख रहे हैं वो दरअसल एक बॉम्ब शेल्टर था। बॉम्ब शेल्टर की के जो दरवाजे हैं, जो उसकी दीवारें हैं, वो चारों तरफ। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इजराइल की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी जिम्मेदार है। जरूरत से ज्यादा किसी को सर चढ़ाओगे तो अंजाम यही होगा। एक और लिखता है, हमला करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने ही ईरान को मजबूर किया है। वह तो आत्म सुरक्षा और अपने देश के नागरिक
नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। इन्होंने तो बिना कारण हमले की शुरुआत। अब युद्ध में हानि तो होती ही है, लेकिन इस हमले के दोषी तो अमेरिका और इजराइल खुद हैं। ईरान के लगातार हमलों के बाद वहाँ की जनता पागल हो चुकी है। इजराइल में इस वक्त लोगों का बुरा हाल है। लोग अपने देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रही। इस वीडियो में लोग एयरपोर्ट पर टिकट और फ्लाइट नहीं मिलने के कारण खुद हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोग डर के मारे जल्दी से जल्दी इजराइल से बाहर जाना चाह रहे हैं ताकि वो बच सकें। ईरान ने सच में इजराइल को कब्रिस्तान बनाने का इरादा कर लिया है। साथ ही साथ खबर है जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के हवाले से। जम्मू के ग्रेटर होटल पार्क में एक शादी समारोह में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी उपस्थित हुए थे। उसी के दौरान एक कमल सिंह नाम का लड़का करीब से गोली चला देता है। इस हमले के बाद वहां हड़कंप मच गया। उप मुख्यमंत्री को गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए। वहीं फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल सेफ है। आरोपी कमल सिंह को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अब उसकी पुष्टि के लिए जांच कर रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी तो सुरक्षा का सोच भी नहीं सकता। कानून व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। एक और लिखता है, इतनी आसानी से वह व्यक्ति हाथ में पिस्टल लिए हुए उनके करीब तक कैसे पहुंच गया। यह और बात है कि सुरक्षा कर्मी की समय रहते नजर पड़ गई, अन्यथा बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगली शॉकिंग खबर है एक हिंदू दुकानदार के हवाले से। एक मुस्लिम युवक जो ट्रैवल के दौरान रमजान में रोजा रखकर इफ्तारी के लिए एक हिंदू दुकानदार से पानी की बोतल खरीदने जाता है। जिसके बाद हिंदू दुकानदार उस युवक से पूछता है कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू। जिसके बाद लड़का अपनी पहचान बताता है और बताता है कि इस पानी से मैं रोजा खोलूंगा। जिसके बाद उस हिंदू दुकानदार ने अपनी तरफ से उस मुस्लिम युवक को खाने की बहुत सी चीजें फ्री में दे दी और साथ ही उसे 100 रुपए भी दिए कुछ मीठा खाने के लिए। हिंदू भाई की इस वीडियो के बाद इसे इंसानियत की मिसाल बताया जा रहा है। अरे पानी रोका खोलो यार, मैं खाना खाओ ना यार, क्या बात करी तुमने यार। रखो रखो पानी रोका नहीं खोलने दूंगा मैं। ये देखो जी, क्या अंकल, दाल मखनी दे रहा हूँ, शाही पनीर दे रहा हूँ, ठीक है, आप ले रायता सलाद दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जी, 2 नान देगा मैडम, बेटा ये 2 नान मक्खन वाले पैकेट दे रहा हूँ। अरे नहीं भाई रखो यार, पानी क्या करो यार, पाप लगाओ मुझे, मैं क्या के लिए बैठा हूँ। ये लो, ये दे दिया मेरे साथ में, कोई बात नहीं, और भी ले लो। ये लो पानी में, पानी भी लो, पानी भी दे लो, ये लो, ये भी लो। अंकल पैसे बताओ, पैसे कितने हैं? कुछ नहीं भाई, क्यों, ये कुछ और भी ले लेना मीठा के साथ। अंकल क्या? अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर इस हिंदू दुकानदार को अंधभक्तों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दोनों में पहले स्क्रिप्ट को लेकर सहमति बनती है। एक पार्टी अपने एजेंडे के लिए काम करती है, दूसरी को अपने बिजनेस में फायदा दिखता है। भाईचारा दोनों में नहीं है, सब अपने फायदे के लिए एक दूसरे का फुद्दू काट रहे हैं। यही सच है और कड़वा भी। साथ ही साथ खबर है एक छोटे बच्चे के हवाले से जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब रिपोर्टर ने एक 10 साल के बच्चे से सवाल किया तो बच्चे ने कहा कि इस बार ईद नहीं मनेगी, इस बार सभी मुल्ले कटेंगे। जिस तरह से बकरे काटे जाते हैं उसी तरह इस बार ईद में जहां भी मुसलमान दिखेंगे उसे काटेंगे। इस 10 साल के बच्चे के अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि बिना कुछ सोचे समझे सीधे हिंदू मुस्लिम विवाद के ऊपर बात कर रहा है। इस बार ईद नहीं बनेगी, इस बार मुल्ले कटेंगे सारे, सारे मुल्ले, बकरे नहीं कटेंगे। जैसे खाने के आगे बकरा कटता है वैसा करता है सारा, आपको आता है पुलिस वालों के पास, सारे ऐसा करना है। इस बार ना, इस बार बकरे नहीं कटेंगे, सब मुल्ले कटेंगे, जितना भी मुल्ले दिखते ना ईद में सारे मुल्ले, सारे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है बचपन की मासूमियत में नफरत का जहर घोलने वाले असली गुनहगार हैं। जिस उम्र में हाथ में कलम होनी चाहिए वहाँ काटने की भाषा सिखाई जा रही है। यह किसी धर्म की जीत नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। रुबिका जी, क्या यही वो नया भारत है जिसे हम गढ़ रहे हैं? लोगों ने कहा। रुबिका इस मामले में क्या बोलेगी? वो बेचारी तो खुद इस तरह के मैटर पर आंखें, मुंह और कानों पर हाथ रख लेने के बदले में इस महंगाई के आलम में अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ कर पा रही है, और फिर इस मामले में उसका आखिर कसूर ही क्या है? यह तो कर्मों का फल है जो मुस्लिम भुगत रहा है। अगली शॉकिंग खबर तेहरान में रह रहे एक इंडियन के बारे में। तेहरान में एक इंडियन को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स तेहरान में बैठकर अमेरिका और इजराइल के लिए यहाँ की जासूसी करता था और खबर फैलाता था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वहाँ की पुलिस ने इस शख्स को अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से देश में इस समय LPG को लेकर समस्या चल रही है, उसके विरोध में विपक्ष ने संसद के बाहर जमकर अनोखा प्रदर्शन किया। उसमें नारे भी लगाए गए कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। इस वीडियो को आप खुद देखें।